हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हमारा कारक टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम पहली वीडियो में हम कारक के सामान्य परिचय को पढ़े थे। कारक के कितने भेद हैं, उनके विभक्ति चिन्हों सहित हम देख लिए थे। आज हम फिर उसके बाद हम कर्ता कारक पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कर्म कारक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, पूरा हम देखेंगे। और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों। हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वह यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी जीआईसी हो, एलटी हो, यूजीसी नेट हो, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट, कहीं पर भी आप अगर उसमें कारक से संबंधित या फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आप बहुत ही इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आप अंतिम समय में रिवीजन आसानी से कर सकें। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कर्म कारक। अब कारक जो हमारे हैं वो 8 होते हैं। 8 कारक होते हैं और 8 उनके विभक्ति चिन्ह भी होता है। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। जैसे हम कर्ता कारक को देखे थे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को, हम आपको बताए थे कि आप कारक के साथ ही उसके विभक्ति चिन्ह को याद करेंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। कहीं कारक दूसरा होगा, विभक्ति चिन्ह दूसरा लगा देंगे, तो साथ ही में आप याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, आपादान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे जी अहो। इस तरह से 8 कारक और 8 उनकी विभक्ति को आप याद कर चुके होंगे, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। फिर अगला हमारा है कर्म कारक पर हम बात करेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। कर्ता कारक हम क्या देखे थे कि कार्य जो कर रहा है वही करता है, यानी कार्य करने वाले को हम कर्ता कह रहे थे। बस यहाँ पर कर्ता से आप को रिलेट करके देखेंगे कि कर्ता कार्य करता है तो उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता कार्य तो कर रहा है, अब जो कार्य कर रहा है उसे ही हम कर्म कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मोहन मोहन सेब खाता है, मोहन सेब खाता है, तो इसमें पहले आप कर्ता ढूंढेंगे, क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया हमारी क्या है? खाना। कर्ता हमारा क्या है? मोहन। मोहन खा रहा है, यानी कि खाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? हमारा कर्ता हुआ। अब खाना क्या हुआ? हमारा क्रिया हुई। अब बचा कौन बीच में? सेब। यानी कि खाना तो कुछ तो खा रहा होगा, वैसे तो मुंह हिलाएगा नहीं, तो कुछ तो खा रहा होगा तभी तो खाना कहलाएगा। तो कुछ, जो कुछ भी खा रहा है, फल भी खा सकता है, सेब भी खा सकता है, खाना भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। खाने की क्रिया कर रहा है तो वो कुछ खा रहा है तभी तो खाने की क्रिया करेगा, वैसे थोड़ी ना झूठे हिलाता है, मुंह हिलाएगा। तो इसे तो हम चिढ़ाना कह सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, खाना कुछ भी खाए तो जो खा रहा है वही हमारा कर्म होगा। यानी वह कहा क्या खा रहा है? सेब खा रहा है, तो सेब हमारा कर्म हुआ। हम यहाँ पर फल भी लिख सकते हैं और खाना भी लिख सकते हैं। तो जो भी क्रिया हो रही, आप एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे खाना क्रिया, यानी क्रिया से जब आप प्रश्न करेंगे कि क्या हो रहा है, तो उसे हम जब क्या से प्रश्न करने पर हमें जवाब मिले तो वहाँ पर हमारा कर्म कारक होता है। अब क्रिया हमारा खाना है। अब खाना से अगर आप प्रश्न करिए कि क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो उत्तर हमें मिला सेब खा रहा है। तो जो उत्तर मिला वही हमारा कर्म होगा। ये सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। आप कर्म पहचानने में गलती नहीं करेंगे यदि आप क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं
अगर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जा रहा है, बस वही कर्म है। जैसे जाना क्रिया हुई, कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, क्या पीता है, पानी पीता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो आप जो भी क्रिया होगी उसी से आप क्या से प्रश्न करेंगे, अगर आपको जवाब मिलेगा तो आप वहाँ हमारा कर्म कारक होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कर्म कारक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है, आप जानते ही होंगे, बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है। यानी कभी कभी हम कर्म कारक के जो विभक्ति चिन्ह को लगाकर भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब भी वह कर्म कारक रहता है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को हमें वाक्य में नहीं दिखाई देता, तब भी हमारा वो कर्म कारक रहता है। तो अब हम उन पे बात कर लेते हैं, किस स्थिति में कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को लगेगा और किस स्थिति में यह विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। जैसा कि पहला हमारा नियम है कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना और भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जब ये क्रिया आ जाएंगे, ये मान के चलिए वहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लगेगा। जैसे मैंने हरि को बुलाया, जैसे ही बुलाना क्रिया आई को विभक्ति चिन्ह लग गया। सुलाना, बना माँ ने बच्चे को सुलाया, सुलाना क्रिया आई को विभक्ति चिन्ह लग गया। कोसना क्रिया आई को विभक्ति चिन्ह लग गया। पकाना, पुकारा क्रिया आई को विभक्ति चिन्ह लग गया। तो बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना ये जैसे ही क्रिया आएंगे वहाँ पर वाक्य में आपको को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा। अब दूसरा हमारा नियम क्या कहता है कि मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, यानी मारना क्रिया का अर्थ जब हम पीटने के अर्थ में लेते हैं, तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। यानी कर्म में हम को का प्रयोग करेंगे, यदि कब करेंगे, जब हम मारने का अर्थ पीटने के संदर्भ में लेंगे तब हम को का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि हम उसका अर्थ शिकार करना, यदि हम मारने का अर्थ शिकार करने के अर्थ में लेंगे, तब यहाँ पर हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? पीटने के अर्थ में को का प्रयोग करेंगे, शिकार करने के अर्थ में को का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लोगों ने चोर को मारा, तो मारना का यहाँ हम अर्थ क्या ले लिए, पीटना। अब जैसे ही पीटना का अर्थ यहाँ पर आया, क्या लगेगा, हमारा विभक्ति चिन्ह को लगेगा, तो यहाँ पर को आया। हरि ने बैल को मारा, अब पीटना यहाँ पर, यानी हरि, अगर आप इस तरह से भी कर देख लेते हैं कि हरि ने बैल को पीटा, तब भी तो यह आपको वाक्य सार्थक लगेगा और अटपटा सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मारना का अर्थ हम पीटना ले लिए, पीटना का अर्थ आने से यहाँ पर कर्ता कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह लगे। परंतु यदि हम यह कह दें कि शिकारी ने बाघ मारा, तो यहाँ पर मारने का अर्थ किसके अर्थ में लिया गया, शिकार करने के अर्थ में लिया गया। अब जब शिकार करने के अर्थ में लिया जाता है को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पीटना शब्द रख कर देखें कि शिकारी ने बाघ पीटा, तो यह सुनने में अटपटा लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर शिकार करना। जैसे मछुए ने मछली मारा, तो मारना का अर्थ यहाँ पर शिकार करने के अर्थ में, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। अगर आप यहाँ पर पीटना का अर्थ रखते हैं कि मछुए ने मछली पीटा, तो यह कोई बात नहीं हुई और हमें अटपटा भी लग रहा है और शुद्ध भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमें कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम मारने का अर्थ शिकार के अर्थ में लेते हैं, मारने शब्द का अर्थ। नियम नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, कर्ता के विशेष कर्तृत्व शक्ति या सजीव निर्जीव कर्म का प्रयोग। यानी कि कर्ता को जब हम कर्ता में विशेष शक्ति का प्रभाव दिखाना चाहते हैं, तब उसमें हम को चिन्ह लगाते हैं, और जब सजीव वस्तु रहती है तब हम को चिन्ह लगाते हैं। अब जब निर्जीव वस्तु रहती है तो उसमें हम को चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे जब कर्ता की विशेष कर्तृत्व शक्ति, यानी कि जब कर्ता कोई कार्य करता है उसको विशेष रूप से हमें बोध कराना हो, तब कर्म के साथ हम को विभक्ति लगाई जाती है, जिसे कि हम सा प्रत्यय कर्म कहते हैं। सा प्रत्यय कर्म यानी जिसमें कर्म रहेगा, कर्म क्या है, जिसमें को रहेगा। उदाहरण के लिए मैंने यह तालाब बनवाया, यह तो सामान्य है कि मैंने यह तालाब बनवाया, इसमें कोई विशेष रूप से शक्ति या बल नहीं, हम बोध नहीं किसी भी चीज़ को करा रहे हैं। परंतु यदि इसी उदाहरण में हम को विभक्ति चिन्ह लगा दें कि मैंने यह इस तालाब को बनवाया, यहाँ पर विशेष कर्तृत्व शक्ति व्यक्त होती है। मैंने इस तालाब
को बनवाया। यहाँ पर को विभक्ति लगाकर जो करता है वह चाह रहा है कि मैंने इस तालाब को, मतलब विशेष रूप से बताना चाह रहा है कि मेरी इच्छा थी या फिर मुझे ज़रूरत थी, मैंने इस तालाब को बनवाया, मैंने यह तालाब बनवाया। साधारण सी बात हो गई कि मैंने एक तालाब बनवाया है, परंतु अगर को विभक्ति चिन्ह लग गया है तो कर्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है। उसी तरह से जहाँ विशेष बल देने की आवश्यकता ना हो वहाँ हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अब निर्जीव तथा सजीव वस्तुएं, यानी निर्जीव वस्तु में हम को का प्रयोग नहीं करते हैं और सजीव वस्तुएं में हम को का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रायः निर्जीव यानी जो अचेतन होते हैं उन्हें उन वस्तुओं के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अनुचित माना जाता है। जैसे राम ने रोटी को खाया। अब बताइए, यहाँ पर रोटी तो हमारा निर्जीव है, तो यहाँ पर को विभक्ति लगाकर या भद्दा नहीं लग रहा है आपको? पढ़ के देखिए आप सब, राम ने रोटी को खाया। अगर आप यहाँ पर से को हटा दीजिए, राम ने रोटी खाया, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से जब निर्जीव वस्तुएं आएंगी तो वहाँ पर हमारा को जो लगेगा विभक्ति चिन्ह वह गलत और अभद्दा दिखाई देगा। भद्दा हमें, जैसे कि राम ने रोटी को खाया के स्थान पर यदि हम राम ने रोटी खाई, यह कितना सही लग रहा है। इसको को चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से यानी सजीव पदार्थों के साथ ही किया जाता है। अब नियम नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि सा प्रत्यय एवं अप्रत्यय स्थिति में क्रिया का लिंग, यानी जब विभक्ति चिन्ह को रहती है तब लिंग क्या रहता है क्रिया का। अब जब विभक्ति चिन्ह कर्म में को नहीं लगता है तब क्या रहता है क्रिया का लिंग। तो यदि कर्म सा प्रत्यय हो यानी को विभक्ति के साथ हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहती है। पुल्लिंग, और एक और शब्द लिख लीजिए, पुल्लिंग एक वचन रहती है हमेशा क्रिया। जब कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में और एक वचन में होती है। जैसे राम ने रोटी को खाया, तो यहाँ तो पहले ही हम बता चुके, यहाँ से को हटाइए, आप को हटाइए, बस राम ने रोटी खाया। तो यहाँ पर रोटी क्या है हमारा कर्म, यहाँ पर कर्म सा प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर जब आप लगाएंगे कि राम ने रोटी को खाया, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आ गया है। यहाँ पर को विभक्ति के साथ अगर आता है वाक्य तो क्रिया हमेशा क्या रहेगी पुल्लिंग। अब क्रिया क्या है खाना, या क्या है पुल्लिंग हो गई, कौन से, और एक वचन में हुई। यदि कर्म आप रहते हैं यानी इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, जैसे कि राम ने रोटी खाई, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तब जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्म हमारा क्या है रोटी, जो कि स्त्रीलिंग में आता है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में हुई। तो आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्म जो है सजीव के साथ हम उसमें को विभक्ति नहीं लगाते हैं, को विभक्ति लगाते हैं, निर्जीव के साथ हम को विभक्ति नहीं लगाते हैं। उसी तरह से यदि जिस वाक्य में जिस कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा रहता है उसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है, और जिसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा रहता है उसमें क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार बदलती रहती है। नियम नंबर 5 है कि विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी जब संज्ञा है वह यदि विशेषण के रूप में आती है तब क्या होता है, क्या कर्म का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, आगे हम देखते हैं। जब कोई विशेषण शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो वही हमारा विशेषण होता है जब वह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात संज्ञा हमेशा हमारा पहले रहता है, यानी विशेषण पहले आ जाए तो कर्म कारक में को विभक्ति अवश्य लगाई जाती है। जैसे बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार करो। अब बड़ा क्या है हमारा विशेषण है जो कि संज्ञा के रूप में आया है, तो यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह लग गया। उसी तरह से छोटा हमारा विशेषण है, और जैसे ही विशेषण आया संज्ञा के रूप में तो वहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लग गया। तो दोस्तों आज हम कारक पर बात करें, और आपको अच्छी तरह से कारक समझ में आ गया होगा कि कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, साप्रत्यय कारक क्या है, अप्रत्यय कारक क्या है। आप गलती नहीं करेंगे, चाहे आपसे प्रश्न के रूप में सीधे सीधे पूछ ले या फिर कथन और तर्क के माध्यम से पूछ ले। जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे दोस्तों तो आपको आपसे हर सवाल बन जाएगा, हर सवाल
का सही उत्तर आप दे पाएंगे। इसीलिए दोस्तों प्रश्नों पर ज़्यादा जोर ना देकर आप पहले थ्योरी को पढ़िए, फिर उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रश्नों को मत हल करिए, प्रश्नों को हल करिए, परंतु उससे संबंधित पहले थ्योरी पढ़िए ताकि आपको एक मनोबल आपका बढ़ जाए, जिससे कि अगर आप थ्योरी पढ़कर फिर प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, तो आपके ज़्यादा प्रश्न सही होंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आप हताश भी नहीं होंगे। आपकी और जिज्ञासा होगी कि मैं और टॉपिक को पहले पढूं फिर उसके बाद हल करूं। आप एक बार ये बात मेरी मान कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।